हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला सॉल्व किया है। सेक्शन फार्मूला पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी डील किए हैं। अगर अभी भी सेक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस या किसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए। सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है या सेक्शन फार्मूला और ज्योमेट्री की कौन कौन सी चीजों को रिवील कर सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस बात पर आज हम लोग इस बात पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, देखिए एक ये सीक्वेंस आता है कि क्यों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चलिए ठीक है सर हमने पढ़ी, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, यही सब क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब और कुछ क्यों नहीं। तो सीधा सीधा रीजन ये कि देखिए जितनी हमारी नॉलेज है डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से सेक्शन फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूले की हेल्प से सेंट्रॉइड ट्रायंगल का निकलता है। तो जितनी चीजें लिंक हो सकती हैं और जितने कॉन्सेप्ट 10th लेवल बनाए जा सकते हैं, चीजें तो काफी बहुत सारी चीजें आई हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट उसमें से कौन सी 10th में पढ़ानी, कौन सी 11th में पढ़ानी, कौन सी 12th में पढ़ानी, इस तरीके से। सो फिलहाल ये टॉपिक जो है वो हमें 10th में पढ़ना है। सो वी विल टॉक अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल in coordinate geometry. But before we talk about centroid of a triangle in coordinate geometry, first of all we should know what is centroid of a triangle. ये आपने previous क्लास में पढ़ा है, 9th में भी ये चीज पढ़ी है। The intersection point of all the three medians of a triangle. Triangle में 3 medians होती हैं। Median क्या? ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला, इस BC के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये AD मीडियन है। सिमिलरली ये BE मीडियन है एंड सिमिलरली CF इज अ मीडियन। ये EAC का मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. So the line segments AD, BE and CF are the three medians of triangle ABC. and ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, ऐसा थ्योरम है, ये मैथमेटिकल रिजल्ट है। ऑल द थ्री मीडियंस इन अ ट्रायंगल ऑलवेज पासेस थ्रू अ यूनिक पॉइंट, या ये कह सकते हैं कि द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट को, चूंकि ये स्पेशल पॉइंट है, तीनों मीडियंस हमेशा एक पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट से मिलकर जाती है, तो इस पॉइंट को एक नाम दे दिया गया एंड दैट नेम इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय G. ओके, फिजिक्स में भी मैं एकदम श्योर नहीं हूं बट सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड से रिलेटेड होती है। ट्रायंगल की या तो सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरह का कुछ होता है फिजिक्स में। खैर, इसके बाद इस पॉइंट की एक और स्पेशल बात है, और वो स्पेशल बात ये है कि ये सेंट्रॉइड, ये जो पॉइंट है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस इन अ ट्रायंगल, दिस पॉइंट divide any particular median. Okay, this point, this centroid divide a particular median in the ratio 2:1. Okay, अब फिलहाल मैं इसका रीजन नहीं बता रहा कि क्यों ऐसा होता है या इसको प्रूव कैसे करेंगे। आपको कैसे पता चला कि ये पॉइंट 2:1 में ही डिवाइड कर रहा होगा, इसको प्रूव किया जा सकता है, 10th लेवल पर समझाई जा सकती है बात, बट फिलहाल ये आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं हट रहा यहां से, ठीक है। सो सेंट्रॉइड जो है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। देखिए यहाँ, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज डिवाइड्स इट्स मीडियन और करस्पॉन्डिंग मीडियन इन 2:1। देखिए इन 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स टू द साइड, वर्टेक्स से साइड की तरफ 2:1 में डिवाइड करता है। इस वर्टेक्स से साइड की तरफ 2:1, इस वर्टेक्स से साइड की तरफ 2:1, मतलब जितनी लेंथ ये होगी GD, इसका ठीक डबल AG होगा, जितनी लेंथ ये GE होगी इसका ठीक डबल BG होगा, और जितनी लेंथ ये FG होगी इसका ठीक डबल ये CG होगा। इस तरह से कुछ। आई होप आप ये रेशियो वाली बात तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल इस बात में अभी दिमाग मत लगाइएगा कि क्यों 2:1 में, कैसे पता 2:1 में डिवाइड करता है। फिलहाल इसे ज्योमेट्री फैक्ट के तौर पे इसे मान लीजिएगा अभी के लिए। आप बहुत क्यूरियस है तो गूगल कर सकते हैं इसके प्रूफ को, और नहीं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखता हूं अगर मुझे
कभी कुछ इंटरेस्टिंग हट के कुछ बताना हुआ तो मैं इसका प्रूव कर दूंगा। ओके, सो अब बात आती है कि अगर ये तो हो गई सेंट्रॉइड की इंट्रोडक्शन कि सेंट्रॉइड है क्या, सेंट्रॉइड की कोई प्रॉपर्टी है क्या, दिस प्रॉपर्टी। अब इसी रेशियो वाली प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं क्या, है ना, हम लोग जानते हैं ये चीज कि अगर रेशियो मालूम है हमें तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ध्यान समझिएगा खूब अच्छे से। मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका इसका इसका, ठीक है। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, खूब ध्यान से सुनिएगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये तो हमको पहले से मालूम था, है ना। वो मीडियन है, मीडियन है अगर एडी तो एडी अगर मीडियन है तो डी बीसी का मिड पॉइंट होगा। अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो ये बीडी और डीसी में रेशियो क्या होगा, 1:1। जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये भी होगा, है ना। अगर ये पार्ट m है तो ये पार्ट भी m होगा, मतलब दोनों में रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया, है ना। तो अब मुझको ये बताइए, हमको b के और c के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो d के कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, mx3, है ना, इधर वाले रेशियो का इधर वाले। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो, प्रीवियस पार्ट आपने अच्छे से किए हो, क्वेश्चन सॉल्व किए हो। 1 × x3 प्लस 1 × x2 अपॉन 1 + 1 रेशियोज का सम 2। ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे d का, 1 × y3 1 × y2 अपॉन 1 + 1। ये कोऑर्डिनेट आ गए डी के, ये कोऑर्डिनेट्स क्या, ये x, ये डी पॉइंट का एब्सिस आएगा और ये डी पॉइंट का ऑर्डिनेट आएगा। और ये एब्सिस ऑर्डिनेट कहां से आ रहे हैं, बी और सी के एब्सिस ऑर्डिनेट से। ओके, अब जी की खासियत क्या है, पॉइंट जी की खासियत क्या है, इन सबको इरेज कर दीजिए, इन सबका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। मान लीजिए जी के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं और मुझको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये x चाहिए और y चाहिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट देखिए, ठीक है, समझने वाली बात यह है कि मुझे अगर g के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, अगर मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट चाहता हूं, मुझको रेशियो मालूम है, इस पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट मालूम है और मुझको g के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझको d के कोऑर्डिनेट की जरूरत थी। याद कीजिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये इसके कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, ए बी। मान लीजिए ये m/n, आपको p के कोऑर्डिनेट चाहिए x, y, तो ये कैसे निकल सकता है, अगर मुझको इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो और मुझको इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, ये रेशियो मालूम हो, ये a और b के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो। तो अगर मुझे g के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मुझको रेशियो मालूम होनी चाहिए जो कि मालूम है, a के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए जो कि दिए हुए हैं x1 y1, और d के भी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी जो कि d के कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं थे। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके b और c के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से d के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी निकाल लिए। अब मुझको d का कोऑर्डिनेट मालूम है, अब मुझको a का कोऑर्डिनेट मालूम है, मुझे अब ये रेशियो भी मालूम है, तो अब मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को निकाल सकता हूं। ओके, तो अब कहानी ट्रायंगल की एक्चुअली नहीं रह गई, अब कहानी हो गई हमारी सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की। आप बात समझ रहे होंगे, हो ठीक है। हमको पूरा देखने से कोई मतलब ही नहीं। अब तो ये हमारा पॉइंट D, ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट G और ये 2:1 G के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमको ना। तो एकदम खुली किताब की तरफ बातें समझ कि हाँ ये तो अब एकदम साफ दिखना चाहिए ये। ओके, सो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स ऑफ G का एब्सिसा कैसे निकलेगा, x की वैल्यू, ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है। इधर वाले रेशियो का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 × x3 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस ये 1 का उधर मल्टीप्लाई होगा, 1 × x1 अपॉन दोनों रेशियोज का सम 2 + 1 3। ये 2 और 2 कट गया, तो x की वैल्यू इस सेंट्रॉइड का एब्सिसा कैसे आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट कैसे आएगा, सिमिलरली इस रेशियो का इधर ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 × y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 × y1 अपॉन 3। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा,
अब फिर क्या बचा, y1 ये y2 ये y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो अगर आप देखें तो अगर मुझको ट्राइंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम थे, है ना, अगर मुझको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम थे, ए का x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, और मुझको इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हो, तो इस सेंट्रॉइड का एब्सिसा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मतलब उसमें एब्सिसा होगा और उसमें ऑर्डिनेट होगा, तो इस सेंट्रॉइड का एब्सिसा कैसे आएगा, इस सेंट्रॉइड का एब्सिसा आएगा इन तीनों के एब्सिसा का एवरेज लेने से, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब तीनों वर्टिसेस का एब्सिसा ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसका एब्सिसा मिल जाएगा। इस सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट कैसे आएगा, तीनों वर्टिसेस के वर्टिसेस के ऑर्डिनेट्स का एवरेज, इसका ऑर्डिनेट प्लस इसका ऑर्डिनेट प्लस इसका ऑर्डिनेट, तीनों का ऑर्डिनेट जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, इसका ऑर्डिनेट आ गया। कितना सिंपल और सुंदर फॉर्मूला आ रहा है। यही मैं बार बार कहता हूँ कई जगहों पर, मुझे हमेशा से ये आप अगर देखेंगे, अपने थोड़ा सा पीछे का अगर गौर करें, तो क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद मैथमेटिकल फॉर्मूले इतने सिंपल आ जाते हैं। उसमें एक सिमेट्री दिखाई देती है, आप देखिए, कुछ अब्रप्ट या अननोइंग कुछ नहीं दिखाई देगा। एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की अपनी खूबसूरती, यहाँ ये नहीं कि x1 के साथ 2 आ गया हो, x3 के साथ कुछ अब्रप्ट फॉर्मूला, बड़ा सिंपल है ना। अगर आपको x1 a b c के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो उनके एब्सिसास का एवरेज निकाल लीजिए, सेंट्रॉइड का एब्सिसा मिल जाएगा, उनके ऑर्डिनेट्स का एवरेज निकाल लीजिए, आपको सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट मिल जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। और ये आ कैसे रहा है, सेक्शन फॉर्मूले से। पहले तो हम लोगों ने बी और सी के हेल्प से डी के कोऑर्डिनेट निकाले, मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए बड़ा सिंपल है, एब्सिसा प्लस इन दोनों का एब्सिसा ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों का ऑर्डिनेट ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है ना। सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस दोनों रेशियो क्या हो जाते हैं, 1-1 हो जाते हैं, है ना, दोनों रेशियोज 1-1 हो जाते हैं। तो डी, सबसे पहले हमने बी और सी के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, और डी का कोऑर्डिनेट जब हमको मिल गया, ए का कोऑर्डिनेट मुझको ऑलरेडी मालूम था, मुझको ये रेशियो मालूम था, तो फिर मैंने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो सबसे पहली चीज तो आप ये कि सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या है और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकले, ये आप जरूर नोट कर लीजिए। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है, और ना ही ये सब आपसे कभी पूछा जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC where A is -2, K, ये K लिखा है, and B के कोऑर्डिनेट्स दिए L, -3 and C, the third vertex is 2, -1 is सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए 1/3 -2, ये एब्सिसा ऑर्डिनेट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ K and L। तो सिचुएशन तो बिल्कुल साफ है ना। अगर आपको क्वेश्चन दिख गया है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं सेंट्रॉइड पर, यू नो, ये बस ये बताने के लिए कि सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। और अब तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या एक तरह से सीख लिया है। हम कार्टेशियन प्लेन समझ गए हैं, यू नो, हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे लेते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे हैं ये समझ गए, क्वाड्रेंट्स क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सारी छोटी छोटी बातें समझ गए, पॉइंट्स कैसे लोकेट करना है ये समझ गए, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे निकालनी है ये हम लोग समझ गए हैं, है ना। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या अगर रेशियो में गिवन है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे ये हम लोग जान गए। सेक्शन फॉर्मूला के साथ ही हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालना जान गए। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही हम अब किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना जान गए। तो कहने का मतलब है छोटी छोटी बातें जोड़ जोड़ करके हम लोगों ने ज्योमेट्री के बहुत सारी चीजें जो हम लोग अब तक सिर्फ ज्योमेट्री में जानते थे, उससे अब हम कार्टेशियन सिस्टम पर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इतना कॉन्सेप्ट अब तक हम लोगों ने 10th में बिल्ड कर लिया, जो कि बहुत इजी सा है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में मार्क्स गेन करने वाला टॉपिक है, आपको इसे बहुत सीरियसली देखना समझना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में और एक 5 to 6 मार्क्स इससे आता ही आता है और बहुत आसानी से सॉल्व होता है। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल लाइटली ना लें और अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, K एंड B इज L, -3, बट C is 2, -1, और यहाँ कहीं बीच में मान लीजिए सेंट्रॉइड होगा G, और G के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1/3, -2।
सो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला मुझको बताइए सेंट्रॉइड का एब्सिसा कैसे आता था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करके तीनों वर्टिसेस का एब्सिसा ऐड करके 3 से डिवाइड करने पर सेंट्रॉइड का एब्सिसा आता था। सेंट्रॉइड का एब्सिसा यहाँ क्या गिवन है? 1/3। पहले वर्टेक्स का एब्सिसा -2, दूसरे वर्टेक्स का एब्सिसा l, तीसरे वर्टेक्स का एब्सिसा 2/3। ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। l की वैल्यू आ गई आपकी 1। सिमिलरली मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिमिलरली y का फॉर्मूला क्या होता था? y1 + y2 + y3/3। y क्या दिया? सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट क्या है? -2। y1 k, y2 -3 प्लस y3 -1/3। सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 -6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा k -3 -1, -3 एंड -1 -4 इधर आकर के ऐड हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। राइट, k की वैल्यू ये -2 है, सब सही है। ओके, -3 -1 ठीक है, 3 6 -6 -4 एंड -4। ओके, k की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर क्या था? k की वैल्यू एक्चुअली यहाँ -2 होनी चाहिए थी और l की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। जब ये -2 और ये 1 होगा तब जाकर के सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट 1/3 एंड -2 आ रहे होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। सो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज क्वाइट सिंपल, यू नो। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग 10th तक पढ़ रहे हैं उसमें अगर कहीं किसी पोर्शन में थोड़ा वेटेज है, जहां थोड़ी जहां थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है, वो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस देखिए, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। एक आध क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व भी नहीं कराए। मेक श्योर कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप डाउट पूछते हैं और मैं सॉल्व करता हूं तो ज्यादा सही रहता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।